हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट साइट पर। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं दोस्तों, पहला प्रश्न, प्रतिष्ठित व्हिटली गोल्ड पुरस्कार 2022 किसने जीता? ऑप्शन है विल्फ्रेड प्रुट्सर्ट, चंद्रभान ख्याल, अभिनव बिंद्रा, चारुदत्त मिश्रा। तो इसका सही आंसर दोस्तों चारुदत्त मिश्रा। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। दोस्तों, प्रसिद्ध हिम तेंदुआ विशेषज्ञ और वन्य जीव संरक्षणवादी चारुदत्त मिश्रा ने प्रतिष्ठित व्हिटली गोल्ड पुरस्कार 2022 जीता है। यह पुरस्कार इन्हें एशिया के उच्च पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्र में बड़ी बिल्ली प्रजातियों के संरक्षण और पुनर्प्राप्ति में विदेशों के समुदायों को शामिल करने के लिए दिया गया है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? ऑप्शन है अक्षय विधानी, अमित बनर्जी, मोहित सूरी, अंशुल स्वामी। तो इसका सही आंसर दोस्तों अंशुल स्वामी। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। दोस्तों, अंशुल स्वामी शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए एमडी और सीईओ बने हैं। अंशुल स्वामी सुवीर कुमार गुप्ता का स्थान लेंगे। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन है 28 अप्रैल, 29 अप्रैल, 30 अप्रैल, 1 मई। तो इसका सही आंसर दोस्तों 1 मई। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। दोस्तों, 1960 में 1 मई के दिन ही महाराष्ट्र और गुजरात अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आए थे। इससे पहले दोनों राज्य बम्बई प्रांत के हिस्से थे। वर्ष 1960 में बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960 द्वारा द्विभाषी राज्य बम्बई को 2 पृथक राज्यों में विभक्त किया गया। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है दोस्तों महाराष्ट्र। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। दोस्तों, प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए वेबसाइट आधारित माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन विकसित किया गया है। इसे महाराष्ट्र के वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने विकसित किया है। इसका उद्देश्य दोस्तों प्रवासी लाभार्थियों के लिए एकीकृत बाल विकास सेवा की निरंतरता सुनिश्चित करना है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। केंद्र सरकार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के 2G मोबाइल स्थल को 2426 करोड़ की लागत से किस नेटवर्क में अपग्रेड करने की मंजूरी दी है? ऑप्शन है 3G, 4G, 5G, 6G। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 4G। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि LWE लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म नक्सल प्रभावित एरिया में यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड USOF प्रोजेक्ट की मंजूरी दी गई है। इससे 2G को 4G में अपग्रेड किया जाएगा। यह काम भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL को सौंपा जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। अमित शाह अनि भजापची वत्सल नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? ऑप्शन है देवेंद्र फडणवीस, अनिल देशमुख, सौरभ गांगुली, नरेंद्र मोदी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों देवेंद्र फडणवीस। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। दोस्तों, अमित शाह अनि भजापची वत्सल मूल से डॉक्टर अनिबान गांगुली और शिवानंद द्विवेदी द्वारा लिखी गई है। मराठी में अनुवाद डॉक्टर ज्योत्सना कोल्हाटकर ने किया है। इस पुस्तक में अमित शाह की जीवन यात्रा और भाजपा के निर्माण में उनके योगदान का दस्तावेजीकरण किया गया है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। अमेरिका खुफिया एजेंसी CIA का चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर किसे बनाया गया है? ऑप्शन है नंद मूलचंदानी, नीरा टंडन, डॉक्टर विवेक मूर्ति, सोनिया अग्रवाल। तो इसका सही आंसर है दोस्तों नंद मूलचंदानी। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। दोस्तों, भारतीय मूल के नंद मूलचंदानी को अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर बनाया गया है। इस खुफिया एजेंसी में पहली बार चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर CTO की पोस्ट क्रिएट की गई है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न।
प्रसिद्ध ओणम शिरा पर्व किस देश में मनाया गया है? ऑप्शन है अमेरिका, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर है दोस्तों जापान। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। दोस्तों यह त्योहार हर 6 साल में एक बार मनाया जाता है। इसमें बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होते हैं। इस दौरान 15-16 देवदार वृक्ष के लट्ठे लिए जाते हैं। इनमें प्रत्येक का वजन 10 टन तक होता है। इन लट्ठों को ऊंची पहाड़ी की ढलान पर से खिसकाया जाता है। लोग इस पर सवार होकर नीचे आते हैं। खिसकते हुए आने के दौरान कई लोगों की गिरकर या दबकर मौत तक हो जाती है। तो ये दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। सरकार ने पवन हंस लिमिटेड में कितने प्रतिशत इक्विटी की बिक्री को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन है 60%, 70%, 42%, 51%। तो इसका सही आंसर दोस्तों 51%। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। दोस्तों हेलीकॉप्टर सेवा प्रदाता पवन हंस लिमिटेड PHL में 51% हिस्सेदारी स्टार 9 मोबिलिटी को 211.24 करोड़ रुपए में बेचने की मंजूरी दी गई है। सरकार ने 51% की बिक्री के लिए 199.92 करोड़ रुपए का रिजर्व प्राइस तय किया था। पवन हंस लिमिटेड के पास 42 हेलीकॉप्टरों का बेड़ा है। यह पिछले 3 वित्तीय वर्षों से घाटे में चल रहा है। ठीक है दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? ऑप्शन है राम गोपाल वर्मा, S भालचंद्र, ओम माथुर, विनय मोहन क्वात्रा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों विनय मोहन क्वात्रा। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। दोस्तों विनय मोहन क्वात्रा भारत के नए विदेश सचिव बने हैं। विनय मोहन क्वात्रा हर्षवर्धन श्रृंगला का स्थान लेंगे। ठीक है दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। केंद्र सरकार ने राजस्थान में मियां कबाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है? ऑप्शन है एकता नगर रेलवे स्टेशन, प्रेम नगर रेलवे स्टेशन, तात्या मामा रेलवे स्टेशन, महेश नगर हाल्ट। इसका सही आंसर दोस्तों महेश नगर हाल्ट। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। दोस्तों केंद्र सरकार ने राजस्थान के बाड़मेर जिले के बालोतरा क्षेत्र में मियां कबाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम महेश नगर हाल्ट कर दिया है। 2018 में राजस्थान में चुनाव से पहले 3 गांवों के नाम बदले गए थे। इसके अलावा 2 अन्य गांव इस्माइल खुर्द का नाम पिचनावा खुर्द और नरपाड़ा का नाम बदलकर नरपुरा किया गया है। ठीक है दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अविभाज्य सुरक्षा के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए वैश्विक सुरक्षा पहल GSI को शुरू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? चीन, रूस, ईरान, यूक्रेन। इसका सही आंसर दोस्तों चीन। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। दोस्तों अविभाज्य सुरक्षा के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए चीन वैश्विक सुरक्षा पहल को शुरू करने वाला विश्व का पहला देश बना है। अविभाज्य सुरक्षा के सिद्धांत का अर्थ है कि कोई भी देश दूसरे देश की सुरक्षा कीमत पर अपनी सुरक्षा को मजबूत नहीं कर सकता है। ठीक है दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के पहले मोटे अनाज से संचालित होने वाले ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ऑप्शन है इंदौर मध्य प्रदेश, पूर्णिया बिहार, कोल्लम केरल, जामताड़ा झारखंड। उसका सही आंसर है दोस्तों पूर्णिया बिहार। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। दोस्तों केंद्र सरकार और राज्य सरकार की इथेनॉल पॉलिसी 2021 के बाद भारत के पहले मोटे अनाज से संचालित होने वाले ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन पूर्णिया बिहार में किया गया है। ठीक है दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार एडवाइजर कौन बने हैं? ऑप्शन है गोपाल कृष्णन, तरुण कपूर, अरविंद श्रीवास्तव, रोहित यादव। तो इसका सही आंसर है दोस्तों तरुण कपूर। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। दोस्तों तरुण कपूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार बने हैं। तरुण कपूर अमित खरे का स्थान लेंगे। ठीक है दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव IPO किस कंपनी के लिए लॉन्च हुआ है? ऑप्शन है भारतीय जीवन बीमा निगम, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, भारतीय अर्थ मूवर्स लिमिटेड। इसका सही आंसर है दोस्तों भारतीय जीवन बीमा निगम। तो दोस्तों देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु।
भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव आईपीओ भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी के लिए लॉन्च हुआ है। केंद्र सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी का प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव आईपीओ प्राइस बैंड 902 से 949 रुपए प्रति इक्विटी शेयर तय किया है। अभी तक लिस्ट हो चुके शेयरों में सबसे बड़ा आईपीओ पेटीएम का रहा है। इसका आईपीओ $2.46 बिलियन का था। आईपीओ एक कंपनी जब अपने सामान, स्टॉक या शेयर को पहली बार जनता के लिए जारी करता है तो उसे प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव आईपीओ कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। सहकारिता मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? ऑप्शन है हिरेन जोशी, सौरभ शुक्ला, ज्ञानेश कुमार, सुनील कुमार। तो इसका सही आंसर दोस्तों ज्ञानेश कुमार। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। दोस्तों, ज्ञानेश कुमार सहकारिता मंत्रालय के नए सचिव बने हैं। ज्ञानेश कुमार देवेंद्र कुमार सिंह का स्थान लेंगे। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन है केवड़िया गुजरात, रांची झारखंड, दिसपुर असम, तिरुवनंतपुरम केरल। तो इसका सही आंसर दोस्तों केवड़िया गुजरात। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। दोस्तों, स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन गुजरात के केवड़िया में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया इस सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य कोरोना के मामलों को नियंत्रित करना तथा टीकाकरण अभियान को बढ़ावा देना है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। किस वाहन निर्माता कंपनी ने भारत में पहला शुद्ध इलेक्ट्रिक वाहन अविन्या को लॉन्च किया है? ऑप्शन है टाटा मोटर्स, महिंद्रा, टोयोटा, स्कोडा। तो इसका सही आंसर दोस्तों टाटा मोटर्स। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। दोस्तों, टाटा मोटर्स ने अपने जेन 3 आर्किटेक्चर पर आधारित भारत के पहले शुद्ध इलेक्ट्रिक वाहन अविन्या को लॉन्च किया है। अविन्या का अर्थ है नवाचार। टाटा मोटर्स के अनुसार इस वाहन में इस्तेमाल की गई बैटरी कम से कम 500 किलोमीटर की रेंज के साथ 30 मिनट से भी कम समय में फास्ट चार्जिंग क्षमता का समर्थन करेगी। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। IWF जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 के इतिहास में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? ऑप्शन है हर्षदा शरद गरुड़, अचिंता शेउली, मीराबाई चानू, स्वाति सिंह। तो इसका सही आंसर दोस्तों हर्षदा शरद गरुड़। ठीक है दोस्तों, देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। दोस्तों, हर्षदा शरद गरुड़ जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप के इतिहास में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है। भारतीय भारोत्तोलन खिलाड़ी हर्षदा शरद गरुड़ ने महिलाओं के 45 किलोग्राम भार वर्ग में 153 किलोग्राम वजन उठाकर यह स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? ऑप्शन है भुवन चंद्र कापड़ी, केसी वेणुगोपाल, यशपाल आर्य, अल्केश कुमार शर्मा। तो इसका सही आंसर दोस्तों अल्केश कुमार शर्मा। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। दोस्तों, अल्केश कुमार शर्मा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नए सचिव बने हैं। अल्केश कुमार शर्मा अजय प्रकाश साहनी का स्थान लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। किस देश में दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल सफेद ड्रैगन खोला गया है? ऑप्शन है नीदरलैंड, वियतनाम, चीन, जापान। तो इसका सही आंसर दोस्तों वियतनाम। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। दोस्तों, वियतनाम में दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल सफेद ड्रैगन खोला गया है। यह पुल 632 मीटर यानी 2073 फीट लंबा है और यह एक विशाल जंगल से 150 मीटर यानी 452 फीट ऊपर है। पुल का फर्श फ्रेंच निर्मित टेम्पर्ड ग्लास से बना है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 2022 कब मनाया गया? ऑप्शन है 4 मई, 6 मई, 5 मई, 7 मई। इसका सही आंसर है दोस्तों 5 मई। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। दोस्तों, हर वर्ष 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य स्वास्थ्य देखभाल में हाथ की स्वच्छता के वैश्विक संचार, दृश्यता और स्थिरता को बनाए रखना है।
ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। किस सुरक्षा बल ने ट्रेनों से तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन सतर्क नामक एक विशेष अभियान चलाया है? ऑप्शन ए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ, रेलवे सुरक्षा बल सेवा आरपीएफएस, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ। इसका सही आंसर दोस्तों रेलवे सुरक्षा बल सेवा आरपीएफएस। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। दोस्तों, रेलवे सुरक्षा बल सेवा ने ट्रेनों से तस्करी रोकने के लिए 25 दिन का विशेष अभियान ऑपरेशन सतर्क चलाया है। इस अभियान को शुरू करने का उद्देश्य अवैध शराब, अवैध तंबाकू उत्पादों, सोने व नकदी और कीमती वस्तुओं की तस्करी को रोकना है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। ऑडियो स्ट्रीमिंग सेवा जियो सावन के नए सीईओ कौन बने हैं? ऑप्शन है सहस मल्होत्रा, एंडी जेसी, जिमी वेल्स, एरिक युआन। इसका सही आंसर दोस्तों सहस मल्होत्रा। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। दोस्तों, सहस मल्होत्रा ऑडियो स्ट्रीमिंग सेवा जियो सावन के नए सीईओ बने हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। मुख्यमंत्री मितान योजना किस राज्य में शुरू हुई है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर दोस्तों छत्तीसगढ़। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के निवासी अपने घर पर लगभग 100 सार्वजनिक सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। मितान का अर्थ है मित्र, दोस्त। योजना के तहत लोक सेवा के लिए टोल फ्री नंबर 14545 पर मितान से संपर्क कर सकते हैं। अभी इसे 14 नगर निगमों में पायलट आधार पर लागू किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार पृथ्वी की सतह का लगभग कितने प्रतिशत वन आच्छादित है? ऑप्शन है 31%, 50%, 80%, 70%। तो इसका सही आंसर दोस्तों 31%। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। दोस्तों, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का प्रमुख प्रकाशन द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट 2 मई को जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले 30 वर्षों में दुनिया को 420 मिलियन हेक्टेयर का नुकसान हुआ है, जो कि कुल वन क्षेत्र का लगभग 10.34% है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। 75वीं संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर दोस्तों केरल। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। दोस्तों, पश्चिम बंगाल को हराकर केरल ने अपना 7वां संतोष ट्रॉफी खिताब जीता। केरल के मलप्पुरम में 2021-22 संतोष ट्रॉफी का आयोजन किया गया। इसका आयोजन 16 अप्रैल से 2 मई तक किया गया था। केरल ने पेनाल्टी शूटआउट में पश्चिम बंगाल को 5-4 से हराया है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है रोनी ओसुलिवन, स्टीफन हेनरी, मार्क सेल्बी, स्टुअर्ट बिंघम। इसका सही आंसर दोस्तों रोनी ओसुलिवन। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। दोस्तों, इंग्लैंड के रोनी ओसुलिवन ने जूड ट्रम्प इंग्लैंड को 18-13 से हराकर 7वीं बार विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है। यह टूर्नामेंट वर्ल्ड टूर द्वारा आयोजित किया गया था। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय रजिस्ट्रार जनरल RGI द्वारा 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा लिंगानुपात दर्ज किया गया है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार। तो इसका सही आंसर दोस्तों लद्दाख। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। दोस्तों, भारतीय रजिस्ट्रार जनरल RGI द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में सबसे ज्यादा 1104 लिंगानुपात दर्ज किया गया है। किसी विशेष क्षेत्र में जन्म के समय प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में गूगल की नई सार्वजनिक नीति प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है विनोद केवलकर, रूपेश शर्मा, अर्चना गुलाटी, डिम्पल सूद। तो इसका सही आंसर दोस्तों अर्चना गुलाटी। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु।
दोस्तों, अर्चना गुलाटी को भारत में गूगल की नई सार्वजनिक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। अर्चना गुलाटी ने इससे पहले पीएम मोदी की संघीय थिंक टैंक और देश के एंटी ट्रस्ट वॉचडॉग नीति आयोग में डिजिटल संचार के लिए संयुक्त सचिव के रूप में काम किया है। ठीक है दोस्तों, ये थे आज के प्रश्न। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो सच में अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें। मेरी फ्री टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।